बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। अच्छा जी, ऑक्सीजन का टाइम ख़त्म होते ही आबदोज़ का जो मलबा है वो फ़ौरी मिल जाता है और धमाका हुआ और सबके चीथड़े उड़ गए, ये बताया जाता है। टाइटैनिक को देखने जाने वाली आबदोज़ जो है वो हादसा नहीं बल्कि अब ये लगना शुरू हो गया है कि किसी साजिश का शिकार जो है वो हुई है। सब एक कैप्सूल में फंसे चीखते चिल्लाते रहे होंगे और टाइटैनिक देखने गए और पहले अगर देखा जाए तो टाइटैनिक जो है वो डूब गया और हज़ारों मुसाफिर जो हैं वो लुक़मा अजल बने। और अब 100 साल से ज़ायद का अरसा गुज़रने के बाद एक दफ़ा फिर टाइटैनिक ने 5 लोगों की जानें जो हैं वो ले ली हैं। एक ज़बरदस्त फ़ौरी तौर पे जो है वो कल अनाउंसमेंट की गई और अनाउंस किया गया कि जी जनाब, ये जो आबदोज़ थी उसका मलबा टाइटैनिक के मलबे के पास ही मिल गया है। और ये अनाउंसमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट थी, इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि जैसे ही 96 आवर ख़त्म होते हैं, ऑक्सीजन के आबदोज़ के अंदर ख़त्म होने का टाइम जैसे ही ख़त्म होता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है कि जी कोस्टल गार्ड जो हैं उनका लाइव बयान भी आ जाता है टीवी के ऊपर आकर। वो कहते हैं जी हमें मलबा मिल गया है और फिर एक शख्स लाइव आकर बताता है कि जी मलबा मिल गया, वो टाइटैनिक के मलबे के बिल्कुल करीब है। आबदोज़ की बाकियात हमें मिली हैं, उसका यानी स्ट्रक्चर वगैरह मिला है। और अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी प्लानिंग वाली स्टोरी जो है, ये प्री प्लान्ड एक स्टोरी बनाई गई है और ये लग रहा है कि जैसे एक स्क्रिप्टेड चीज़ होती है ना, उस तरह की चीज़ ये लग रही है। इससे बढ़कर जो सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो जो सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया है वो भी बड़ा ही आला है। इनका मतलब बताने का ये था जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम आपको 2 तरह की न्यूज़ दे रहे हैं, एक बैड और एक गुड। बैड न्यूज़ ये है कि तमाम लोग जो आबदोज़ में मौजूद थे वो मर गए हैं और तकलीफ़ की बात ये है, ये तकलीफ़ की बात है कि वो सब के सब जो हैं वो लुक़मा अजल बने। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अचानक से धमाका हुआ और तमाम लोग मर गए, वो तड़प तड़प कर नहीं मरे। समझ से बालातर है कि किस किस्म की इनकी स्टेटमेंट थी जो सामने आई। और आबदोज़ में धमाके की अगर हम बात करें तो जो माहिरीन हैं, जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि धमाका तब होता है जब आबदोज़ जो है वो मुकम्मल परफेक्ट ना हो, उसको सही तरीके से प्रॉपरली मेंटेन ना किया गया हो और इस वजह से इसके अंदर जो है वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सामने बैठे हुए लोग जो हैं सेकंड्स में उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। यानी उनमें सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो उसका पैदा होना नामुमकिन सा होता है कि उससे पहले ही उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब आबदोज़ में धमाका होता है तो सबसे बड़ी मिस्टेक फिर इसका मतलब ये है कि वो मेंटेन नहीं थी, उसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं की गई थी, या फिर उसके जो पाइप हैं उनमें कोई ऐसा रास्ता बन गया था कि जिसकी वजह से शदीद प्रेशर जो है वो आता है और वो एकदम से फिर क्रश होती है और उसके बाद फिर डेफिनेटली जितने भी लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं वो सब के सब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो सेम सूरत हाल है जो ये बता रहे हैं, वो जिस तरह एक न्यूक्लियर धमाका नहीं होता और फिर कुछ भी नहीं बचता उस धमाके के बाद, वो इन्होंने बताया। अब हम आते हैं अपनी असल कहानी की तरफ। ये हमें अब बता रहे हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन का टाइम पूरा होता है फ़ौरी तौर पे इन्हें 1 से सवा घंटे के अंदर जो है मलबा मिल जाता है। और इससे पहले अगर बात करते हैं इतवार के रोज़ की, यानी 18 जून की, जिस दिन से आबदोज़ जो है वो अपने मिशन पे जाती है और 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट का ये टाइम बताते हैं कि वो कनेक्ट रहती है और उसके बाद वो एकदम उसका जो है राब्ता मुनक़ता हो जाता है। उसके बाद जनाब ये 96 घंटे जो है इंतज़ार करते हैं, लोगों को चकमा देते हैं कि जी 96 आवर की उसमें अभी ऑक्सीजन बाकी है
और फिर ये लोगों को वेट करवाते हैं। और उसके बाद जैसे ही 96 आवर कंप्लीट हुए उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर इनको मलबा भी मिल जाता है, इनको चीथड़े भी मिल जाते हैं, इनको ये भी पता चल जाता है कि जो अब्दोज़ है वो ब्लास्ट हो चुकी है। यानी बड़ी ही हैरानगी वाली स्क्रिप्टेड सी स्टोरी जो है वो लग रही है। और मलबा जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मलबा इन्हें फौरी तौर पे मिल गया, हालांकि उससे पहले कितने घंटे मौजूद थे या 3 से 4 दिन मौजूद थे कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते थे, ऑपरेशन को फास्ट कर सकते थे। अब इनको फौरी तौर पे जी वहाँ से मलबा मिल गया है, लेकिन 96 आवर जो है वो आराम से इन्होंने वेट किया, तब इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है इस स्टोरी के अंदर। और उसके बाद मलबा मिल गया है और इनको क्या चीथड़े भी वहाँ से मिले हैं, ये बड़ी हैरानगी की बात है। अब इनकी इस किस्म की कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। जो कंपनी के लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में काम किया हुआ है, उनकी कुछ मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं जो सामने आई हैं। कुछ लोगों का उसके बारे में कहना है कि ये मिशन ख़राब था, जी हमने तो पहले ही मना किया था कि इस मिशन पे ना जाएं। मुतनाज़ा चीज़ें यानी इस हवाले से जो है वो अब सामने आना शुरू हो रही हैं और इस तमाम कंट्रोवर्सी में सवालात ही सवालात हैं, जवाबात इसमें कोई भी अभी तक नहीं मिला। जिस तरह शायद टाइटैनिक के डूबने के बाद आज तक ये जवाब नहीं मिल सका कि लाइफ सेविंग बोट जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतना बड़ा जहाज़ था टाइटैनिक और लाइफ सेविंग जो बोट थी वो तादाद में कम थी। चलें वो जितनी तादाद में थी लाइफ सेविंग बोट, तो फिर लोगों को बचाया क्यों नहीं गया? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। लोग तो बचे नहीं, वो सब लुकमा अजल बन गए और चंद लोग जो हैं वो बचे थे। एलीट क्लास इसमें सफ़र कर रही थी टाइटैनिक की अगर हम बात करते हैं, और उसके हवाले से भी कुछ ऐसी ही चीज़ें जब ये 100 साल पहले मामला हुआ था तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने उस वक़्त अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो आई थी कि उसमें चूँकि एक एलीट क्लास सफ़र कर रही थी और पहला सफ़र था और उस दौरान ये एक साजिश के तहत जो है, और जिसका आज तक जवाब उस साजिश का नहीं मिला। और ये जो अब्दोज़ है समझ से बाहर है कि ऑक्सीजन का टाइम पूरा हो गया और साथ ही इनको मलबा मिल गया। ये सबसे बड़ा जो है वो सवाल है इसके अंदर। और फिर साथ ही इनको ये भी पता चल गया जी कि वो धमाका भी हो गया था और उसके बाद इनको जो है वो देखें, ये जो दाऊद ख़ानदान है, अगर हम दाऊद ख़ानदान की बात करते हैं, इतनी बड़ी एंग्रो कंपनी और इसके अलावा और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ कॉरपोरेशन सेक्टर में इतना वसी इनका काम है। और ये जो शहज़ादा दाऊद है ये इतना ज़्यादा एक्टिव होके रिसर्चिंग एग्रीकल्चर और नई नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाने के हवाले से काम कर रहे थे। एक ऐसा बंदा जो एक इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, बिज़नेस चला रहा है, दुनिया भर में उसको लोग जानते हैं, क्या वो बंदा इतना मासूम है कि वो एक ऐसे मिशन पे जा रहा है जिसके लिए वो 30 करोड़ रुपया भी दे रहा है? सबसे बढ़कर उसका एक ही बेटा है, वो अपने एक बेटे को साथ ले जा रहा है उस मिशन पे, और उसने ब्रीफिंग ना ली हो। ये कैसे हो सकता है इस मिशन के हवाले से कि उसने ब्रीफिंग ना ली हो, कि उसको ब्रीफ किया जाए। जब उनसे साइन करवाए गए, दस्तखत बाकायदा करवाए जाते हैं, तो क्या उसमें मेंशन भी होता है कि जी आपकी जान को ख़तरा है या इस तरीके से? तो ये कैसे हो सकता है कि उनको इस कंपनी ने या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ब्रीफिंग ना दी हो कि तमाम चीज़ें ठीक हैं और ये एक सेफ़ मिशन रहेगा और इसमें लाइफ सपोर्टिंग और तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं? ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को 0% भी अगर दाऊद ख़ानदान को या शहज़ादा दाऊद को इतना पता होता कि 0% चांस है कि जान का ख़तरा है, तो वो कभी खुद ना जाता और कभी भी अपने बेटे को साथ बिलखुसूस ना लेके जाता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस हवाले से भी कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन और उसने ब्रीफिंग नहीं ली। ये बड़ी ही हैरत की बात है। इसका मतलब है कि फिर अगर ब्रीफिंग हुई है
तो वो छुपाई जा रही है और उसमें उनको फिर कन्विंस किया गया, उनको बताया गया कि हर तरह का ये मिशन क्लियर है, हर तरह से इसमें कोई हर्डल्स नहीं आएंगी। और सबसे बढ़कर इसमें ये बात है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये तो अपनी हर चीज़ की इंश्योरेंस, अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि इनकी मौत वाक़या होगी या इनको कोई मसला हो गया तो चले इनके ख़ानदान को पैसा मिल जाएगा, कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो शहज़ादा दाऊद जो है वो इतना कच्चा था, मतलब उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ करना है, मैंने ब्रीफिंग लेनी है, मैंने कोई इंश्योरेंस करवानी है, या उनको ये पता हो कि मैं अपना एक ही मेरा बेटा, मैं उन्हें साथ लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे अभी 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा राब्ता जो है मुनक़ता होगा और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। ये वैसे कैसे हो कैसे पॉसिबल है? और इसमें सबसे बढ़कर बात कि इस कंपनी को चलाने वाला जो बंदा है, जो सीईओ है, वो भी जो है वो इस आबदोज़ में मौजूद था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक जो इसका मालिक है इस कंपनी का, वो मौजूद था, तो वो अपनी जान को क्यों ख़तरे में डालेगा? वो तो अपनी जान की हिफाजत करेगा ना। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं इस हवाले से, जो कि बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं और एक स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड ये सारा मामला लग रहा है कि वो लोग यहाँ से निकलते हैं, 1 घंटा 45 मिनट राब्ता रहता है, राब्ता ख़त्म होता है, फिर ये 96 और का बताया। देखें, ना किसी और ने समंदर के अंदर जाना, ना किसी मीडिया ने, ना किसी और लोगों ने, ना किसी ने समंदर के अंदर जाके देखना था कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या हो रहा है। जो इन्होंने बताना है वही मीडिया ने, जो है इनका मीडिया है, यही लोग हैं, इन्हीं की कंपनी है, जो इन्होंने ब्रीफ करना है वो मीडिया ने वहाँ पे चला देना है। तो ये इनकी थ्योरी जो है ना, ये समझ नहीं आ रही, इनकी स्टोरी वैसे समझ नहीं आ रही जो इन्होंने ये पूरी स्टोरी बनाई, बल्कि ये स्टोरी लग रहा है कि घड़ा घड़ाया एक जैसे प्री प्लान्ड कोई साजिशी मंसूबा बना रखा था, ये उस तरह का कोई प्लान लग रहा है। और दाऊद ख़ान की अगर मैं बात करूं तो वो इतना बिलियनर ख़ानदान है, तो वो ब्रीफिंग के बग़ैर किसी जगह पे जहाँ पे उन्हें ये लगे कि 0 पॉइंट भी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो वैसे कहीं निकल जाएं ऐसे मिशन पे, ये नामुमकिन सी बात है। और फिर 30 करोड़ रुपए उस बंदे ने अदा किए, तो वो ब्रीफिंग के लिए भी तो 1-2 करोड़ दे के तो ब्रीफिंग भी तो ले सकता था ना। ये चीज़ें छुपा रहे हैं और कोई भी अपनी ज़िंदगी जो है वो रिस्क पे नहीं लगाता। इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलना ज़रूरी है। और जिस तरह आज तक टाइटैनिक का कोई जवाब नहीं मिल सका ना, इस तरह लगता है इस आबदोज़ के हवाले से भी कोई जवाब नहीं आना। और ये एक प्लानिंग और साजिश ही अब जो है वो नज़र आ रही है। और कंट्रोवर्शियल इस मिशन को अब बनाकर जो है कंपनी की तरफ से पेश किया जा रहा है। बहुत से लोग सामने आ रहे हैं कि जी हमने कहा था ये आबदोज़ ठीक नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल ऐसे हो जाता है, ये वो, तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस तरह की चीज़ें सामने जो हैं वो आ रही हैं। अच्छा जी, अब दाऊद ख़ानदान जो है, ज़ाहिर है उनका बेटा, उनका जो बेटा था वो इस हादसे में दुनिया से चले गए हैं और उनका ख़ानदान काफ़ी सदमे में है। और हकीकत वैसे जो ज़िंदगी की है वो यही है कि अल्लाह के जो फ़ैसले हैं उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस हादसे का ख़ामोश एक पैगाम है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो सब फेल है अल्लाह के फ़ैसलों के सामने। और समुद्रों की जो गहराइयाँ हैं उनके अंदर कुदरत के राज छुपे हुए हैं और हमेशा वो राज ही रहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।